अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं वाइट चिकन पुलाव बना रही हूँ, सौंफ वाला। तो फ्रेंड्स, ये पुलाव बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन मेरे पास फ्रीज़ था। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप इस तरह की चीज़ें लेके साफ़ करके फ्रीज़ कर दिया करें। तो मैं यहाँ पे चिकन ले रही हूँ। एक चिकन मैंने लिया है, अराउंड अबाउट 2 kg का ही चिकन है। यहाँ पे मैं चिकन की यखनी वाला पुलाव बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले चिकन को बर्तन में डाला, उसमें मैंने पानी डाला है। यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी डाला है, क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, चावल में डबल पानी जाता है। तो 2 लीटर पानी डालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाला है, पिसा हुआ लहसुन डाला है, नमक डाला 1 चम्मच, सूखा धनिया गरम मसाला डाला, और इसके अलावा मैंने सौंफ डाले हैं। और मैं ये बताती चलूँ कि लहसुन के साथ मैंने अदरक भी पीस के डाली है। तो इससे हमारा चावलों का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने साग रखा है उबलने के लिए। साग उबल जाएगा, गल जाएगा, तो मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जब चाहूँगी इसको आराम से पका सकते हैं। और यहाँ पे यखनी बन रही है। तकरीबन 8 मिनट की हम इसकी यखनी निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है चिकन ज़रा जल्दी गल जाता है, इसलिए हम इसको 8 मिनट की यखनी लेंगे। और यखनी बन चुकी है। अब दूसरे पतीले में मैंने यहाँ पे प्याज काट के डाल दिया है चावल पकाने के लिए। तो अब इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। वैसे तो हमारे वाइट चावल बनेंगे ये, लेकिन हम इसको जब ये ब्राउन होंगे तो इसका असर इतना पानी का चावलों में नहीं जाएगा, इसलिए हमें प्याज को थोड़ा डार्क ब्राउन करना है। इतना ब्राउन आप करें। और अब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ। और नमक आप ध्यान से शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला था, इसलिए आप अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करिएगा। और प्याज को हम इतना ब्राउन करेंगे, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैंने पानी डाला है, ताकि थोड़ा सा कलर निकल आए इसका प्याज का। और अब यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। यखनी हम बाद में यूज़ करेंगे। चिकन को हम इसमें भूनेंगे। सारा चिकन प्याज जो कुछ था वो हम इसमें डाल देंगे। सब कुछ डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर ये डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। चिकन को अच्छे से भून के फिर हम इसमें दोबारा से यखनी ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, जब तक मैं चिकन भून रही हूँ तो आपसे मैं कहती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए करे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी। अब यहाँ पे मैं यखनी डाल रही हूँ। चावल से डबल मैं यखनी डाल रही हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पे 4 कप चावल थे 1 किलो, तो उसमें मैंने 8 कप ये मैंने डाला है यखनी का। यखनी डालने के बाद इसमें मैंने सूखा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और नमक डाला है थोड़ा सा, क्योंकि नमक आपको पता है हमने यखनी में भी डाला था, प्याज ब्राउन करते हुए भी डाला था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी में बॉईल आ जाए तो मैं इस पर चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने धो के भिगो के रखे हुए हैं। तो 10 मिनट के लिए आप पहले चावल को भिगोया करें लाजमी। जब पानी में बॉईल आ जाए तो फिर हमने चावल ऐड करने हैं। और यहाँ पे पानी में बॉईल आ चुका था, मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तो चावल ऐड करने के बाद कवर करके रखेंगे, ताकि हमारे चावल अच्छे से गल जाए। तो अब इस स्टेज पे आके व्यूअर्स हम दम लगाएंगे। और यहाँ पे आप अपना नमक चख लीजिएगा, ताकि आपको अगर नमक कम लगता है तो ये स्टेज होती है, इसमें आप नमक ऐड कर सकते हैं। और याद रखें कि नमक पहले कम डाला करें, क्योंकि ज़्यादा डाला हुआ नमक कम नहीं हो सकता, लेकिन कम डाला हुआ नमक ज़्यादा हो सकता है। वैसे ज़्यादा नमक को कम करने की टिप मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका नमक ज़्यादा हो गया और आपका सालन शोरबे वाला है, या चावलों में दम लगाने से पहले नमक ज़्यादा हो गया है, तो आप आटे के छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और उसमें डाल।
आटा सारा नमक सक कर लेता है, लेकिन ऐसा पानी और शोरबे वाली चीज़ में होता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने इसके दौरान दम लगा दिया था, 15 मिनट का दम मैंने लगाया है और आपको ये 15 मिनट के बाद की कंडीशन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक और टिप मैं आपको दूँ चावलों से रिलेटेड कि जब आप दम उतारें तो आप फ़ौरन से चावलों को मिक्स मत किया करें, 5 से 7 मिनट के उनको रेस्ट दिया करें ताकि आपके चावल अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के बाद इनको चम्मच की मदद से मिक्स किया है। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मज़ेदार सौंफ वाला वाइट पुलाव। आप देख सकते हैं देखने में कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है, खाने में इतना ही मज़ेदार है ये। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने घर में ट्राई करें ज़रूर। और जब आपके घर में मेहमान आए तो आप झटपट ये बना के रख सकते हैं। आप यकीन करें कि आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चावल बनाने के बाद यहाँ पे मैं 2 पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 पराठे भी बनाने थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसकी भी वीडियो बना लूँ। तो हर घर में तकरीबन ऐसा होता है कि कुछ लोगों को चावल पसंद नहीं होते, कुछ के घर में तो सब लोगों को पसंद नहीं होते, और कुछ को होता है कि कुछ लोगों को चावल पसंद होते हैं और आधे उस घर के बंदे चावल पसंद नहीं करते। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैंने चावल बनाए तो मुझे पराठे भी बनाने पड़े। तो यहाँ पे 2 पराठे मैं बना रही हूँ और रात को बनाई थी मैंने पालक वाली कढ़ी। तो पालक वाली कढ़ी के साथ पराठा खाने का क्या ही मज़ा है। पुलाव के अपने मज़े हैं यहाँ पे, और पालक वाली कढ़ी के साथ पराठे का तो अपना मज़ा है। और मेरे पास पालक वाली कढ़ी की भी वीडियो है, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आज तक की इधर तक ही थी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे पराठे भी रेडी हो गए हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।